नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। सबसे पहले आई वांट टू अपोलोजाइज़, मई महीने की जो मंथली साइंस के ऊपर की जो रीडिंग है वो करने में थोड़ी देर हो गई। घर में कुछ ना कुछ चल रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। रियली सॉरी अबाउट दैट। अब हम रीडिंग करने वाले हैं अर्थ साइन जो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इतना कहना चाहती हूँ कि ये रीडिंग सब के लिए रेजोनेट नहीं होगी। अगर ये रेजोनेट होती है तो वेरी नाइस, अगर नहीं होती तो प्लीज़ कम बैक नेक्स्ट मंथ। या आपका जो राइजिंग मून और वीनस साइन है आप वो चेक करें, बिकॉज नॉर्मली लव रीडिंग्स में आपका जो वीनस है और आपका जो राइजिंग है वो शायद ज़्यादा रेजोनेट होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सन मून राइजिंग और वीनस हमको पता नहीं है, कैसे ढूंढना है। तो उसका फ्री लिंक जो है कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आपका बर्थडे और टाइम वहाँ पे देना होता है और वो आपका पूरा प्लानिटरी चार्ट निकाल के देंगे। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, ऑलमोस्ट 25,000 30,000 व्यूज़ होते हैं, लेकिन उस ढंग से सब्सक्राइबर्स नहीं होते। तो ये रीडिंग से अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक इमोजी, 2 इमोजीज़ छोड़े मेरे लिए, एक सनफ्लावर और एक गिफ्ट बॉक्स का। उसके सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज सून एज़ मेरा चैनल 20,000 सब्सक्राइबर्स को हिट होगा, मैं 5 लकी विनर्स को चूज़ करूँगी जो जिनको मैं फ्री रीडिंग दूँगी। तो प्लीज़ बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को फ्री रीडिंग मेरे से जीतने का। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड 5 लकी विनर्स विल गेट अ चांस कि मैं उनके लिए फ्री रीडिंग करूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी, थैंक यू सो मच। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बस आप कमेंट बॉक्स में आपका इमोजी और सनफ्लावर छोड़ें एंड यू ऑल्सो कैन बी एलिजिबल फॉर द रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद माई टॉरस फ्रेंड्स। देखते हैं मई महीना जो है उनका लव में कैसे होगा। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages for my friends who have the Sun, Moon, Rising and Venus in Taurus. What is in store for them in love in the month of May? What are the blockages and what are the advice? Thank you. मेरे डॉग बाग कर रहा है बाहर। एक्चुअली मेरे पास 2 डॉग्स हैं। जब एक डॉग को बाहर घुमाने लेके जाते हैं तो दूसरा डॉगी जो है वो बहुत चिल्लाता है। तो आई एम सॉरी वो डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है। सो मेरे जो टॉरस फ्रेंड्स हैं जिनका सन, मून, राइजिंग और वीनस टॉरस में है, लेट्स सी कि आपके मई महीने में आपका लव लाइफ में क्या होगा। एंड हैप्पी 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 बर्थडे ऑल माय टॉरस फ्रेंड्स। आई विश कि जिनका ये महीने में सन साइन टॉरस में है और जिनका ये महीने में बर्थडे है, आई वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई होप कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो ये साल पूरी हो जाए, जो आपको चाहिए है सब आपका हो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो let's see for my Taurus friends who have the Sun, Moon, Rising and Venus, what is in store for them in love. All right. ओवरऑल एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की है। किसी को आप प्रपोज करोगे, नया प्यार होगा या प्यार की फिर से शुरुआत होगी। काफ़ी देर आपने इंतज़ार किया है इस चीज़ का और फाइनली आई थिंक आप वो हिम्मत जुटा पाओगे कि आप किसी को प्रपोज़ करें। आप या आपके जो पार्टनर हैं प्रपोज़ करेंगे, एक्शन चाहेंगे, रिलेशनशिप में कुछ एक्टिविटी हो, रिलेशनशिप कहीं और जाए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी तरफ आपकी पैशनेट फीलिंग्स भी हो सकती हैं। पॉजिटिव कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी यही होगी कि आप आपके जो प्यार का जो रिश्ता है उसमें आप कुछ मूवमेंट चाहें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे आ गए हो। टॉरस कार्ड है, वाओ, एस ऑफ कप्स है,
एंड द चैरियट है ब्यूटिफुल. व्हाट आर द ब्लॉक्स? Okay, eight of wands, and what is the solution? Ace of swords. My god, Taurus, these are really beautiful cards. रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है वेरी क्विकली. फॉर माय टॉरस फ्रेंड्स इन लव. सेपरेशन, मेक द एफर्ट एंड वर्थ वेटिंग फॉर. ऑल राइट. तो जैसे मैंने कहा था, जो ओवरऑल एनर्जी थी यहाँ पे आपकी जो थी वो है कि आप प्यार का हाथ बढ़ाएंगे, आप किसी को प्रपोज़ करेंगे या किसी को मैसेज भेजेंगे कि आप उनसे फिर से बात करना चाहते हैं या उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. वॉन्ड्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ अबाउट ग्रोथ, इट इज़ अबाउट मूवमेंट, और आप चाहते हैं कि आप किसी को प्रपोज़ करें. डेफिनेटली जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, एस ऑफ कप्स है, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. मे बी द फीलिंग्स आर म्यूचुअल. वो भी आपसे आई थिंक प्यार करते हैं. अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो कप है उसमें से प्यार जो है वो ऐसे बाहर गिर रहा है. इतना आप एक दूसरे से प्यार करते हैं. आई थिंक सेपरेशन का कार्ड है. सो आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ योर सिचुएशन ये है कि अप्रैल मंथ में शायद आप लोग सेपरेशन में थे. यू नो, इफ़ यू आर नॉट मैरिड, एवरीवन वाज बेसिकली इन सेपरेशन. लेकिन कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि आप लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं. मेक द एफर्ट यहाँ का कार्ड है. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि एक पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और दूसरा पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में सब कुछ डाल रहा था, और वहाँ पे आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा था. यू कुड डेफिनेटली, आप हैं यहाँ पे, टॉरस है यहाँ पे, कैंसर है यहाँ पे, एंड वाटर साइन भी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी. सो यू कुड बी डीलिंग विद एनी ऑफ दीज साइंस. राइट नाउ आई थिंक आपकी अब एनर्जी ऐसी है कि आपने काफ़ी समय लगाया है या काफ़ी टाइम लगाया है आपके जो पार्टनर है जिनसे आप इतना प्यार करते हैं उनको बताने के लिए कि आपको उनसे ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना है. यू आर रेडी नाउ टू मेक दैट ऑफर. दिस इज़ योर कार्ड. टॉरस का ये कार्ड है. नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लोएस्ट मूविंग कार्ड होता है. हर चीज़ को 50-100-1000 बार सोचने के बाद अगला स्टेप लेते हैं. एंड आई थिंक इसके कारण शायद आपके पार्टनर आपसे नाराज़ थे कि आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे, आप कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे. आपके पार्टनर को शायद एहसास ही नहीं था कि आप उनसे प्यार करते हैं या नहीं. एंड आई थिंक सेपरेशन के टाइम पे आप लोगों को रियलाइज़ हुआ है कि आप आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं. एंड मे बी आपका पार्टनर आपको ऐसे कह रहा है कि मैं ये रिलेशनशिप छोड़ के कहीं और दूसरे रिलेशनशिप में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या ये रिलेशनशिप ही नहीं रखना है अगर आप ये रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं आप वो समझ गए कि आपके पार्टनर काफ़ी सीरियस हैं इस बात को लेके, और आप फाइनली जो वो प्यार का ऑफ़र है वो आप उनको देंगे. आपने ये डिसाइड किया है कि आपको जब ये मेजर अरकाना है द चैरियट, लाइक आई सेड, यू कुड बी डीलिंग विद अ कैंसर. चैरियट का कार्ड अगेन इज़ द कार्ड ऑफ एक्शन. it is the card of success. it is the card of will power. it is the card of moving ahead. तो आई थिंक आपने फाइनली हिम्मत जुटा के ये रियलाइज़ किया है कि नहीं, जो करेक्ट है, जो सही है, जो मेरा प्यार चाहता है वो मैं मेरे प्यार को दूंगा या दूंगी. एंड यू विल मूव अहेड. आप ये सेपरेशन से बाहर निकलना चाहते हैं. मेक द एफ़र्ट. आपने उनकी तरफ जो एफ़र्ट हैं वो आप लेने की कोशिश करेंगे मंथ ऑफ मे में. एंड वर्थ वेटिंग फॉर. सो आई थिंक आपका जो पार्टनर है या आपकी जो पार्टनर है वो आपसे भी उतना ही इक्वली प्यार करते हैं, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो आपके लिए वेट करेंगे. लेकिन ओनली जब आप उनकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाएंगे और जो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक है आप वो करेंगे. तो आई थिंक जो मेरे टॉरस फ्रेंड्स हैं फाइनली आई थिंक उनको रियलाइज़ हो गया है कि वो अपने प्यार से ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते हैं. एंड वो
उनकी तरफ प्यार का हाथ डेफिनेटली प्यार का जो ऑफ़र है वो डेफिनेटली बनाएंगे। तो ऑल माय टॉरस फ्रेंड्स हु आर इन अ ब्रेकअप, रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपको ऐसे लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप में कि आपके पार्टनर किसी और चीज़ों में मसरूफ़ हैं या प्यार का इजहार नहीं कर रहे हैं या रोमांटिक नहीं हैं या अपने फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं, तो डोंट वरी, मई के महीने में उनका प्यार ओवरफ्लो होके अपनी पार्टनर की तरफ डेफिनेटली जाएगा। ब्लॉक्स रिलेशनशिप में क्या है? लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ मूवमेंट है, विच इज़ अ वेरी टॉरियन एनर्जी। टॉरस की काफ़ी ऐसी एनर्जी होती है कि वो कोई भी डिसीजन लेने के पहले 50 बार सोचते हैं। एक्शन रिएक्शन टाइम टॉरस का काफ़ी स्लो होता है व्हेन इट कम्स टू लव। दे वांट टू डू, उनके हिसाब से उनको हर चीज़ परफेक्ट करनी होती है। एंड आई थिंक द ब्लॉक यहाँ पे रिलेशनशिप में जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर मेरे टॉरस फ्रेंड्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि आगे जाके आपका जो पार्टनर है वो आपको मिले, ये जो सेपरेशन है वो आप दोनों के बीच में कम हो जाए, तो प्लीज़ उनसे कम्युनिकेट करें। अपनी जो दिल की बात है कि येस आई लव यू एंड आई वांट यू इन माय लाइफ, आप उनसे कम्युनिकेट करें, बिकॉज योर पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर यू टू कम बैक। एडवाइस है एस ऑफ सोर्ट्स, इसका मतलब है मेंटल क्लैरिटी। इसका मतलब है जो भी आपके मन में, दिमाग में जो भी डर है उसको कट करें। वो जो भी कंफ्यूजन है, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उसको आप यहाँ पे निकालें। दिस इज़ योर, जो सच्चाई है रिलेशनशिप की उसको एक्सेप्ट करें। सोर्ट्स की जब एनर्जी आती है तो इट इज़ अबाउट ऑफ कोर्स न्यू बिगनिंग्स, इट इज़ अबाउट चेंज, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द ट्रूथ। सच्चाई का एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। तो आई थिंक आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया है आप सच्चाई आपके पार्टनर के बारे में, और आप का एडवाइस यही है कि मेंटल क्लैरिटी लाएं और मेंटली फोकस होके सच्चाई जो है, जो करेक्ट है, उसके लिए आप एक्शन लें। और सच्चाई यही है कि आपने मे बी इन द पास्ट आपके पार्टनर को बहुत देर रुका के रखा। हर चीज़ में आपने थोड़ा सा मे बी इजहार करने में, एक्सप्रेस करने में, आपकी फीलिंग्स उनको शेयर करने में कहीं ना कहीं आपने सच्चाई नहीं दिखाई है, आपने सब आपके मन में छुपा के रखा है। एंड आई थिंक उसके कारण जो आपका पार्टनर आपसे रूठ के दूर हो गया है। एस ऑफ सोर्ड्स यही कहता है कि फॉलो द ट्रूथ इन योर हार्ट, दिमाग से आप काम ले, सच्चाई की तरफ जाएं। और चैरियट का कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, विच इज़ अबाउट डूइंग व्हाट इज़ राइट। एंड आई थिंक आप डेफिनेटली इसको फॉलो करेंगे इफ़ यू वांट योर पार्टनर बैक। सो आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर माय टॉरस फ्रेंड्स। रिकन्सिलिएशन है, सेपरेशन आई थिंक आप लोगों का डेफिनेटली मंथ ऑफ मे में कम हो जाएगा। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग इन लव। जो भी प्यार में हैं, in whatever situation you are in your life, whether it is boyfriend girlfriend है, engaged है, married है, थर्ड पार्टी में है, जो भी हैं, देर इज़ डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग इन लव। तो जो जिस इंसान के बारे में टॉरस सोच रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट येस, जितना आप उनको प्यार करते हैं उतना वो भी आपसे प्यार करते हैं। आपके प्यार के इजहार का वो वेट कर रहे हैं, एंड इट इज़ टाइम मई महीने में कि आप वो प्यार का इजहार करें, एंड आपको डेफिनेटली यू विल कम इन टू यूनियन। Let's see Moonology cards. What do Moonology cards have for my Taurus friends? Moonology के जो cards हैं, देखते हैं Taurus friends के लिए क्या है। Such a beautiful reading, Taurus. आपके बर्थडे मंथ में आपको आपका प्यार ज़रूर मिलेगा। ओके। Conclusions are within reach. Work through your fears. And your dreams need a practical plan. Beautiful cards हैं। जो चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं या जो चीज़ के लिए आप प्लान कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेगा। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपका जो भी भय है या जो भी डर है जिसके कारण अब तक आपने
प्रपोज़ नहीं किया था, आपने प्यार का इज़हार नहीं किया था, इट इज़ टाइम कि आप वो जो डर हैं उसको कंट्रोल करें, उसको काट के cut the fear and move ahead towards your partner, and your dream needs a practical plan. Full moon in Taurus, again आप लोग यहाँ पे हैं, आपका जो प्यार है आपके पार्टनर के लिए वो आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, आपके दिल में है। दिमाग में आपने बहुत सारा ऐसा सोचा है कि बड़े बड़े सपने बनाए हैं, मैं ऐसा प्रपोज़ करूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आपके पार्टनर को इसका एहसास ही नहीं हो रहा, बिकॉज आप उनसे कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हैं ना। तो कार्ड्स यही कहता है कि आपके जो सपने हैं उनको प्रैक्टिकली, फिज़िकली, 3D में, इस रियल लाइफ में आपके पार्टनर को बताएं, एंड आपको डेफिनेटली यूनियन ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स, और कुछ है ही नहीं ज़्यादा कहने के लिए। वेरी नाइस रीडिंग, डेफिनेटली आपका प्यार आपको मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो वो भी डेफिनेटली आपको हाँ बोलेंगे। सो एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई, व्हाट यू फोकस ऑन, व्हाट यू गेट। इफ़ दिस डिड रेजोनेट विद यू, प्लीज़ लीव मी अ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। और अगर आप वो 5 लकी विनर्स में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सनफ्लावर इमोजी और एक गिफ्ट का इमोजी आप छोड़ें, सो दैट आपको डेफिनेटली आप एक गिव अवे में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू माय वर्गो फ्रेंड्स। देखते हैं कि लव में आपके लिए क्या हो रहा है। ठीक है, माय वर्गो फ्रेंड्स, all right, so let me begin by saying that welcome to my channel. हम लोग आपका मई महीने का रीडिंग करेंगे। लव में आपकी लाइफ में मई महीने में क्या होगा। अगर आप this is for Virgo friends who have the sun, moon, rising and Venus in Virgo. अगर आपको आपका मून, राइजिंग और वीनस नहीं पता तो कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का मैंने लिंक छोड़ा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करें। वेबसाइट जब ओपन होगी तो आपके बर्थडे और आपके बाकी के डिटेल्स उसमें डालें, एंड आपको आपके बाकी के साइंस पता लग जाएंगी। नॉर्मली लव रीडिंग में अगर आपका जो वर्गो का सन साइन है अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता तो यू शुड चेक योर मून, राइजिंग एंड वीनस। मोस्टली वीनस एंड जो राइजिंग है वो लव रीडिंग्स में ज़्यादा रेजोनेट होता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक दोज रीडिंग्स। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अगर आप मेरे से फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसका भी एक नया कॉन्टेस्ट मैंने स्टार्ट किया है। आई विल चूज़ 5 विनर्स। जब मेरा जो चैनल है वो 20,000 सब्सक्राइबर्स पे रीच होगा तो मैं उसी दिन 5 लकी विनर्स को चूज़ करूँगी और उनके लिए मैं फ्री रीडिंग दूँगी। ऐसा मैं देखती हूँ कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग वीडियोस देखते भी हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करें, एंड डेफिनेटली 5 विनर्स को तो मैं ये गिव अवे की तौर से एंड अ वे टू से थैंक यू, डेफिनेटली 5 विनर्स को मैं चूज़ करूँगी फ्री रीडिंग के लिए। ऑल राइट, सो लेट्स सी जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका सन, मून, राइजिंग और वीनस वर्गो में है, व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर लव। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, please give me exact messages for my friends who have their sun, moon, rising or Venus in Virgo. What do we need to know of what is going to happen in their lives, in their love lives in the month of May? What are the blockages and what are the advice? Thank you. तो मेरे जो Virgo friends हैं, let's see very quickly आप in the month of May आपके love life में क्या होगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की, विच मीन्स इमोशनली विड्रॉ होना, किसी चीज़ को छोड़ के आगे चले जाना। नॉट अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। यू और योर पार्टनर आर ऐसे दिख रहा है कि इमोशनली आप ये रिलेशनशिप
में काफ़ी उदास हैं, या मे बी ओवरऑल आप काफ़ी उदास हैं, इमोशनली आपको काफ़ी लोनली लग रहा है, और आप शायद ये लोनलीनेस के कारण या रिलेशनशिप में जो फुलफिलमेंट होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है, और इसीलिए आप शायद वहाँ से दूर जा रहे हैं। लेट्स से आगे रिलेशनशिप रीडिंग में क्या आता है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड डेथ। ठीक है, व्हाट आर द ब्लॉकेजेस? 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एडवाइस में है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एक मेजर अरकाना है यहाँ पे डेथ। यू कुड बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो। फायर एनर्जी भी काफ़ी दिख रही है यहाँ पे, वाटर एनर्जी भी दिख रही है। ओके, प्लीज़ लेट अस नो रोमांस एंजल्स फॉर वर्गोस प्लीज़। Oh, sorry. Virgos, please. What is in store for Virgos? One more. True love, finances and career and religious factors. ठीक है, all right. तो जो मेरे वर्गो फ्रेंड्स हैं, आई थिंक इन द मंथ ऑफ मे ओवरऑल एनर्जी आई थिंक आपकी ऐसी है कि आपको शायद आपके रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपको काफ़ी काफ़ी लोनली लग रहा है। मे बी आपके लाइफ में कोई एक इंसान है जिसको आप काफ़ी प्यार करते हैं, और आप चाहते हैं कि आप उनको प्रपोज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है। रिलीजियस फैक्टर्स आया है एंड फाइनेंसेस एंड करियर आया है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है उनको प्रपोज़ करने के लिए या उनसे बात करने के लिए, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आप उनके लेवल पे नहीं हैं। ऑफ कोर्स रिलीजन का कुछ फैक्टर हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है। फाइनेंसेस में मुझे ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी आप जो आपके पार्टनर के जो रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं रिलेशनशिप में, आप में भी वो शायद पूरे नहीं कर पाते, इसीलिए आपको इमोशनली विड्रॉन लग रहा है। लेकिन इन द मंथ ऑफ मे आप काफ़ी चाहते हैं कि आप किसी रिश्ते में क्विक एक्शन लेके किसी रिश्ते में की तरफ आप जाएं, और आप चाहे कि किसी को आप प्रपोज़ करें। आप यू आर वेटिंग कि प्यार आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आए। विशफुल 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा एक इंसान है कि अगर जब आप उनको प्रपोज़ करोगे तो जो भी आपकी लाइफ की जो इच्छाएं हैं वो एक ये पार्टनर के थ्रू सारी पूरी हो जाएंगी। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। डेथ का कार्ड देख के डरे ना। डेथ का कार्ड इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ ऑल अबाउट रिन्यूअल। तो आई थिंक दैट कहीं ना कहीं ये प्यार पाने के लिए आपको आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। या तो आपको आपका शहर छोड़ना पड़ेगा, या आपको में भी आपका पहला पार्टनर छोड़ के आना पड़ेगा। कुछ ना कुछ है ये रिलेशनशिप के बारे में कि अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए है तो आपके लाइफ में आपको काफ़ी चेंजेस लानी पड़ेंगी। यस, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपका ट्रू लव ही है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि रिलीजियस फैक्टर्स हैं एंड फाइनेंस एंड करियर है। तो आई थिंक आप जो मेरे वर्गो फ्रेंड्स हैं, आई थिंक आपकी जो सिचुएशन यहाँ पे ऐसी मुझे लग रही है कि या तो फाइनेंसेस के कारण आप ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जॉब के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मे बी आप अलग सिटी में हैं इसके कारण आप नहीं बढ़ पा रहे, या मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे आगे जाएं, सेपरेशन कैसे लें, डिवोर्स कैसे लें।
religious factors, again like I told you, it could be anything which is keeping you all separate, and आपको लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपका ट्रू लव है। एंड 9 of Cups का कार्ड है यहाँ पे, विच इज़ द कप ऑफ विश फुलफिलमेंट। आपको ये लगता है कि ये जो इंसान है ये मेरे लाइफ में अगर आ जाएगा तो मैं सब मेरा जो मेरी विशेस थी एक पार्टनर में, वो सारी मेरी विशेस पूरी हो जाएंगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी है। आप काफ़ी इम्पेशेंट हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं उनको प्रपोज करूं, जल्द से जल्द वो मुझे हाँ कहें, जल्द से जल्द हमारी इंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली इम्पेशेंट बिकॉज यू वांट यूनियन विद दिस पार्टनर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो डर है कि आप आगे जाके आगे जाके ये पॉसिबल होगा क्या नहीं। ऑब्स्टिकल जो है यहाँ पे 6 of Wands का ऑब्स्टिकल है। 6 of Wands जब ऑब्स्टिकल में आता है तो आपको कहीं ना कहीं यू आर नॉट थिंकिंग कि यू आर गुड इनफ। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप आपके पार्टनर के लेवल पे नहीं हैं। आप यू आर नॉट आपकी जो सेल्फ वर्थ है आप उसको डाउट कर रहे हैं। आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप आपके पार्टनर के लेवल के नहीं हैं। मे बी आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत सुंदर हैं और आप इतने सुंदर नहीं हैं। आपके पार्टनर बहुत वेल्दी हैं, पैसे वाले हैं, आप उतने पैसे वाले नहीं हैं। आपके पार्टनर बहुत हाई पोस्ट पे हैं, आप नहीं हैं। समथिंग इज़ देयर जिसके कारण आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लग रही है और थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के लेवल पे नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लॉक बिकॉज दिस इज़ ट्रू लव। और जब ट्रू लव आता है तो ऑब्वियसली जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनका भी फीलिंग्स आपके लिए ऐसा ही है, करेक्ट। ट्रू लव इज़ फॉर बोथ ऑफ यू ऑल। तो जितना आप उनको प्यार करते हैं वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। तो ये ब्लॉक जो है वो बहुत ही आपके दिमाग में बना हुआ ब्लॉक है कि आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि मैं मेरे पार्टनर के लिए अच्छा हूँ नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड फॉर माई पार्टनर। लेट योर पार्टनर डिसाइड ना। आप प्लीज़ जाइए, प्रपोज करें एंड आपके पार्टनर को डिसाइड करने दें कि कहने दो, लेट आपके पार्टनर को आपको कहने दें कि नहीं, आई डोंट थिंक आप हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। मई महीने में मुझे यही दिख रहा है कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। ये जो 8 ऑफ कप्स की जो उदास एनर्जी है, इनसिक्योरिटी की एनर्जी है, नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ वर्थ, आपका जो निराशा है कि आपको लग रहा है कि आप आपके पार्टनर के लेवल में नहीं है। आई थिंक मई महीने में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप वो सब चेंज करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो सांप होता है वो अपनी पुरानी जो ऊपर का जो उसकी स्किन होती है, ऊपर का जो उसका जो त्वचा होती है सांप की, वो हर कई सालों में वो पूरी स्किन निकाल के एक नई स्किन के साथ बाहर आता है, विच इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। या जैसे जो वो बटरफ्लाई कैटरपिलर से जैसे बटरफ्लाई बनती है। तो मई महीने में आई थिंक सो दैट आपको आपका ट्रू लव मिले, आपके लाइफ में आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज ज़रूर लाएंगे, कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर लाएंगे। एंड जो आपके लिए एडवाइस है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, राइट। इसका यही मतलब है कि नई शुरुआत, नया ऑफ़र, नया कम्युनिकेशन। इट ऑल्सो मीन्स लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ नया सीखें, कुछ नया करें। तो जो डेथ कार्ड से बिल्कुल अच्छी तरह मैच होता है। तो अगर ऐसा है कि आपको कुछ नई चीज़ सीखनी है, कुछ नई कला सीखनी है, अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको मे बी कुछ करना है, डू इट, ताकि आपको खुद यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और जब आपको खुद के बारे में अच्छा लगेगा तो आप जाके कॉन्फिडेंटली अगले इंसान को प्रपोज कर सकते हैं। जो मेरे वर्गो फ्रेंड्स ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक मई के महीने में अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा अनहैप्पी था, आई थिंक आप फॉर वॉट एवर रीजन्स, फाइनेंशियल रीजन्स हो सकते हैं, इफ़ यू आर अ मैरिड कपल, लॉकडाउन के कारण सब कुछ इतना मुश्किल हो गया है, सैलरीज़ नहीं मिल रही हैं,
पे कट्स हैं, जॉब्स कट हो रहे हैं, तो जो कुछ भी आई थिंक प्रॉब्लम्स थे मई महीने में वो रिजॉल्व हो जाएंगे एंड आप लोग वेरी कॉन्फिडेंटली फिर से आपके पार्टनर की तरफ ज़रूर जाएंगे। जिन लोगों को फाइनेंस एंड करियर में प्रॉब्लम है या रिलीजियस फैक्टर्स में प्रॉब्लम है, आई थिंक वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आपकी लाइफ में होगा और वो नया ऑफ़र आप आपके पार्टनर को ज़रूर करेंगे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड रीडिंग फॉर माय वर्गो फ्रेंड्स। ये मैं एवरी टाइम आप अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को खुद की अच्छाई के लिए अगर आप इम्प्रूव करते हैं, चेंज करते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। दिस इज़ व्हेन यू आर इन योर हाईएस्ट एनर्जी एंड आप हर पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस रीडिंग फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स इन लव। उदास ना रहिए, अगर विड्रॉ ना हो, बंद ना होइए, खुल जाइए, खुद को पॉजिटिवली चेंज करें। जो भी आपकी सिचुएशंस हैं आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करें एंड प्लीज़ मूव टूवर्ड्स योर ट्रू लव, जो आप करना चाहते हैं। एंड आई थिंक मई के महीने में ये पॉसिबल होगा। आई डेफिनेटली सी बाय द एंड ऑफ मई देयर विल बी अ प्रॉपर यूनियन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो येस, दिस इज़ अ वेरी गुड रीडिंग फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स। एज ऑलवेज अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड subscribe to my channel. Please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next month reading. ठीक है, so now let's see what is in store for my friends who have their sun, moon, rising and Venus in Capricorn. ठीक, oh I'm sorry फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स, मोनोलॉजी के हमने कार्ड्स नहीं निकाले। लेट्स सी मोनोलॉजी से आपको क्या मैसेज है। आई एम सॉरी, इट स्लिप्ड माई माइंड। तो लेट्स सी मोनोलॉजी से फॉर माई वर्गो फ्रेंड्स व्हाट इज़ द मैसेज। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, वेरी गुड। ब्रिंगिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। मैंने यही कहा था कि कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस में कम लग रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप यू आर नॉट एज गुड एज योर पार्टनर। तो जो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आप वो बढ़ाएंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस। तो प्लीज़ मेरे वर्गो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ खुद को प्लीज़ बी पॉजिटिव और ख़ुद को ना आप ऐसा सोचो कि भाई आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, बिकॉज इट इज़ द ट्रूथ। आपका जो ट्रू लव है वो आपके लिए वेट कर रहा है। तो अगर आप डर रहे हो उनको प्रपोज करने के लिए तो डरे ना, प्लीज़ कॉन्फिडेंट हो जाइए, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपको डेफिनेटली पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। एंड दूसरा कार्ड जो है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो आप यही सोच के हर कदम बढ़ाइए कि डर के आगे जीत है और प्यार की ही हमेशा जीत होती है। तो डरे ना एंड प्लीज़ मेरे वर्गो फ्रेंड्स, प्लीज़ गो अहेड। जो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव करना है, जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, बेहतर हो सकती है, वो ज़रूर कीजिए एंड पॉजिटिवली विद कॉन्फिडेंस आगे जाइए। आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स। ऑल राइट, कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स को वेरी क्विकली कह देती हूँ कि ये जो रीडिंग है वो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर ये रेजोनेट नहीं होती है तो आपके मून, राइजिंग और वीनस साइंस भी देखें। मोस्टली ऐसे कहते हैं कि लव और रिलेशनशिप के लिए जो आपका राइजिंग साइन है और जो वीनस साइन है वो शायद ज़्यादा रेजोनेट होता है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आदिति राइजिंग साइन और वीनस साइन क्या होता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का एक लिंक छोड़ा है, आप वो लिंक पे क्लिक करें, नया वेबसाइट ओपन होगा। वहाँ पे आप आपकी कैफ़े एस्ट्रोलॉजी का वेबसाइट ओपन होगा, वहाँ पे आप आपके डिटेल्स डालें, बर्थडे है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ था, एंड आपको आपके मून, राइजिंग और वीनस के साइंस भी पता लग जाएंगे। ये वीडियो से मैंने अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो जो गिव अवे के जो रूल्स हैं वो मैंने थोड़े से चेंज कर दिए। मैंने ये नोटिस किया है कि काफ़ी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, हज़ारों में लाइक करते हैं, हज़ारों में कमेंट्स आते हैं, लेकिन उस ढंग से सब्सक्रिप्शन नहीं होता। एंड आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा चैनल ग्रो होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाती हूँ। आई वॉन्ट माई चैनल टू ग्रो, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। इसीलिए एज अ थैंक यू
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इमोजी में सनफ्लावर और एक गिफ्ट का जो इमोजी है वो अगर छोड़ेंगे, तो एज सून एज माई चैनल हिट्स 20,000 सब्सक्राइबर्स, मैं 5 लकी विनर्स को कंप्लीट फ्री रीडिंग मेरी तरफ से एज अ थैंक यू दूंगी. सो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट इन दैट इफ़ you would like to win a free reading with me and support my channel to grow, of course. So let's see जो मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स है उनका लव मई महीने में उनका हाउ विल द मंथ ऑफ मे बी फॉर देम इन लव. ठीक है. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन. लेट मी डू इट अगेन. Archangel Michael, my guardian angels, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages for my friends who have the Sun, Moon, Rising and Venus in Capricorn. What do we need to know about what's in store for love in the month of May? What are the blockages and what are the advice? Thank you. Continuously काफ़ी देर अगर बोलो तो थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो निकलने में मुश्किल हो जाती है. ओके, सो फॉर माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू इन द मंथ ऑफ मे इन लव. Two more please for my Capricorn friends. Exact messages. Whoa, what is in store for them in love? ठीक है. ओवरऑल एनर्जी, वाओ, स्टार की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन है, होप है, पीस है, हीलिंग है, विश फुलफिलमेंट है. वेरी नाइस स्टार्ट. मेजर अरकाना है यहाँ पे. यू कुड बी डीलिंग विद एन एक्वेरियस. ऑल राइट, ब्यूटिफुल. 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन है. ओ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है. लॉट ऑफ वाटर एंड द वर्ल्ड कार्ड है. ठीक है. व्हाट आर द ब्लॉकेजेस? Four of Pentacles. And what is the advice? Temperance. All right. Okay. Romance angels for my Capricorn friends, please. One more. One more for my Capricorn. Yes. Okay. ऑल राइट माई कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स. वेल, जब स्टार कार्ड आता है ओवरऑल एनर्जी में, तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं, बाकी के सब कार्ड जब मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें कुछ हीलिंग हो, उसमें कुछ रिकन्सिलिएशन हो. जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ख़राब चल रही हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे हीलिंग हो जाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और हम पॉजिटिवली आगे मूव करें. लॉट ऑफ कप्स एनर्जी है यहाँ पे. वाटर साइन है यहाँ पे. यू कुड बी डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है. वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे. यू नो, फिक्स साइंस है यहाँ पे. सो यू कुड बी अगेन डीलिंग विद टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, ऐसा भी लग रहा है. ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पे, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में हीलिंग हो. वेदर आप लोग इकट्ठा हैं या सेपरेटेड हैं, आप लोगों में प्यार जो है वो कहीं रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है. रोमांस एंजल से ट्रस्ट है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग है एंड एंगेजमेंट है यहाँ पे. तो आई फील दैट कहीं ना कहीं जो मेरे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स हैं वो राइट नाउ रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूज हैं. उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये रिलेशनशिप में मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ये रिलेशनशिप को मैं ब्रेक करूँ, नहीं करूँ, ये रिलेशनशिप के ऊपर मैं काम करूँ. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन योर माइंड माय डियर कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स कि ये रिलेशनशिप को आगे जाके मैं करूं तो क्या करूं, ये रिलेशनशिप को मैं हील कैसे करूं, वो आपके मन में मंथ ऑफ मे में वो कश्मकश रहेगा. 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे. इसका मतलब है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो पूरी तरह स्टैग्नेटेड है, बोर है. देयर इज़ बोर्डम, स्टैग्नेशन इन योर रिलेशनशिप.
आप लोगों को रिलेशनशिप में कुछ मज़ा ही नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि प्यार हो, आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे हुआ है जिसके कारण आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप आगे कैसे जाएं। ट्रस्ट है यहाँ पे, तो मे बी आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा होगा या आपने आपके पार्टनर का दिल तोड़ा होगा। दिस कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिस कुड बी कि आपने उनसे गुस्से से कुछ बोल दिया। जो ब्लॉक्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो 4 ऑफ पेंटिकल्स के हैं, और जब भी 4 ऑफ पेंटिकल्स लव रिलेशनशिप में आता है तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। एक पार्टनर जो है वो काफ़ी कंजूस है रिलेशनशिप में, हर चीज़ के मामले में। ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। पैसे के मामले में कंजूस हो सकते हैं, प्यार इजहार करने में कंजूस हो सकते हैं। जैसे अभी हर घर में अगर एक दूसरे की मदद करनी है तो वहाँ पे कंजूस हो सकते हैं। हर चीज़ को बस अपने पास पकड़ के रखने की ही आपकी इच्छा है। आप आपके पार्टनर के साथ भी मे बी आप ऐसे करते हैं कि काफ़ी उनको फ्रीडम नहीं देते हैं और उनको काफ़ी ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि उन्हें ये रिलेशनशिप में शायद बहुत मुश्किल हो रही है, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप ये कार्ड देखते हैं तो इंसान ने आप जो भी उनका है सब अपनी तरफ रखा है, किसी से कुछ बांटते नहीं हैं, सब अपने पास ही पकड़ के रखते हैं। एंड आई थिंक उसके कारण आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वर्ल्ड कार्ड जो है इसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। दिस इज़ कमिंग टू अ फुल सर्कल, करेक्ट। तो जो चीज़ शुरुआत स्टार्ट हुई थी वो एंड होके एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो आप या आपके पार्टनर, बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक जो पार्टनर है वो या तो ट्रैवल काफ़ी करते होंगे या ऐसा उनका कुछ काम होगा कि वो इंटरनेट से काफ़ी जुड़े हैं, सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हैं, सोशल नेटवर्किंग से काफ़ी जुड़े हैं, ऐसा भी दिख रहा है। एक पार्टनर आई थिंक ये रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं और एक पार्टनर जो है काफ़ी नेगेटिव रहते हैं, वही मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज़ एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। स्टार ऑल्सो इज़ फॉर मी द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन एंड द कार्ड ऑफ होप। सो आई थिंक कि आगे जाके देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग इकट्ठा आ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडवाइस जो है वो टेम्परेंस का कार्ड है। यू कुड बी डीलिंग विद द सैजिटेरियस हियर। टेम्परेंस का कार्ड का मतलब है चीज़ों को बैलेंस में करना। यहाँ पे जो हमारा जो ब्लॉक है बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर बैलेंस में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पॉजिटिव हैं तो बहुत पॉजिटिव है, कंजूस है तो बहुत कंजूस है, नाराज़ हैं तो बहुत देर नाराज़ हैं, खुश हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो ये जो आपका जो आप या आपके पार्टनर का जो ये नेचर है कि आप मॉडरेशन में कुछ नहीं कर पाते, या तो बहुत ज़्यादा करेंगे या बहुत कम करेंगे या करेंगे ही नहीं। नॉर्मल बिहेवियर जो है वो आई थिंक कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है, और वो सबसे बड़ा ब्लॉक है। और उसका एडवाइस यही है कि प्लीज़ लर्न टू डू थिंग्स इन मॉडरेशन। ये कार्ड लेवलिंग अप का है, ये कार्ड इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। ये कार्ड ऐसा है कि अगर आप चाहो तो तेल और पानी को भी इकट्ठा मिला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपका नेचर चेंज करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप इतनी पकड़ के रखते हैं वो चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कभी कुछ झगड़ा हुआ है या आपके पार्टनर ने कुछ छोटी मोटी गलती की होगी तो आप वो बात को इतना बाल की खाल निकाल निकाल के उनको परेशान करते होंगे कि आई थिंक आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप में कुछ प्यार ही नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर भी शायद कंफ्यूज होंगे कि मैं ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है। तो इट्स अमेजिंग कि हाउ द कार्ड्स जस्ट इतने सब कार्ड्स एक दूसरे से बिल्कुल मैच होते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड है यहाँ पे, आपको लर्न करना है एक दूसरे को फॉरगिव करें। लर्निंग का कार्ड है, दूसरों को सिखाने के बजाय खुद सीखें कि मैं ये रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए कुछ चेंजेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड आई फील कि अगर आप ये जो एडवाइस फॉलो करेंगे, विच इज़ द टेम्परेंस का एडवाइस कार्ड है यहाँ पे, कि आपको हर चीज़ मॉडरेशन में करनी है, हर चीज़ को ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा
ओवरडू करना है। जैसे हम कहते हैं चाय का कप हम तभी इंजॉय कर सकते हैं जब उसमें एग्जैक्ट चीनी हो। अगर चीनी बहुत कम होगी तो चाय फीकी होगी, अगर चीनी बहुत ज़्यादा होगी तो चाय इतनी मीठी हो जाएगी कि हम वो इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, पी भी नहीं सकेंगे। तो आपको बस आपकी लाइफ में यही लाना है, वो मॉडरेशन लाने हैं कि चीज़ें जो हैं नॉर्मल ढंग से करें एंड थोड़ा सा हाथ मन खुला रखें। जो मन में अच्छी बातें हैं, अगर आपके पार्टनर ने कुछ अच्छा किया है तो उनको कमेंट करें, उनको शाबाशी दें, अप्रिशिएट करें। काफ़ी लोगों का ऐसे नेचर होता है कि जब चीज़ें ठीक होती हैं तो क्या हुआ, ठीक ही तो थी, उसमें मैं क्या कुछ बोलूं। और अगर चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर बहुत गुस्सा होता है या चिड़चिड़ होती है, या वो जो गलती है उसको आप बार बार एहसास दिलाते हो। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड आई थिंक इसके कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो बिगड़ चुका है। ये हर एक सिचुएशन में फिट आ सकता है। ये जो एनर्जीज़ हैं, ये आपकी इमोशनल एनर्जीज़ यहाँ पे आई हैं। इट कुड बी बिटवीन अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इट कुड बी बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, इट कुड बी बिटवीन एनी टू पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप। एक पार्टनर जो यहाँ पे है वो थोड़ा सा रिलेशनशिप में पॉजिटिवली नहीं बिहेव कर रहे हैं, और वो जो एनर्जीज़ हैं उसके कारण आई थिंक रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो द मंथ ऑफ मे, माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर और आप में एंगेजमेंट हो, आपके पार्टनर में अगर रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग चाहते हैं, तो प्लीज़ फॉलो दी एडवाइस। आपको मॉडरेशन में चीज़ें करनी है। कुछ चीज़ों की आपको आपके बिहेवियर में आप कुछ तब्दीलियाँ लानी होंगी जिसके कारण आप रिलेशनशिप में खुशियाँ ला सकते हैं। अगेन मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगेन दिस कुड बी यू और योर पार्टनर एनर्जीज आर इंटरचेंज, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको शायद रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। एंड टैरो का बस यही द मैजिक ऑफ टैरो इज़ कि वो आपको हील करने के लिए, आपकी लाइफ बेटर करने के लिए आपको एडवाइस देगा, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ हील हो सकती है, आपकी लाइफ डेफिनेटली बेटर हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फ्रॉम माई मोनोलॉजी। हाँ, लेट्स सी मोनोलॉजी में से आप कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स जो हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, व्हाट इज़ द एडवाइस फ्रॉम माई फ्रेंड हु हैव द सन, मून, राइजिंग एंड वीनस इन कैप्रिकॉर्न। थैंक यू। Bring love into the situation. Balance spirituality and practicality. Prosperity lies ahead. Beautiful cards. Okay. तो फर्स्ट कार्ड जो आया है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और जब ब्लॉक में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था तो मैंने स्टार्ट में कहा था कि कहीं ना कहीं आप प्यार का इजहार करने में पीछे रह रहे हैं, चीज़ें मन में रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। हर एक सिचुएशन में अगर कुछ होता है तो चिड़चिड़ हो रही है, और आपको एडवाइस यही है कि जो भी सिचुएशन है उनको वो सिचुएशन में आप प्यार लाएं, और प्यार से आप वो रिलेशनशिप को वो सिचुएशन को प्यार से हैंडल करने की कोशिश करें। ब्रिंग बैलेंस एंड प्रैक्टिकलिटी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स का जब कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है कि देर इज़ अ लैक ऑफ बैलेंस समवेयर। टेम्परेंस का जब एडवाइस कार्ड आता है तो ये कहते हैं कि ब्रिंग बैलेंस इनटू योर रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं ऐसे दिखता है कि मे बी आप काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान हैं या आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, एंड रिलेशनशिप में प्यार, रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग नहीं दिख रही है फ़िलहाल। और ये कार्ड आपको ये कहता है कि प्लीज़ ब्रिंग इट इनटू द रिलेशनशिप, और जब आप ये करोगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अबंडेंस आपको मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यू विल प्रॉस्पर इन लाइफ, यू विल डेफिनेटली हील योर सेल्फ, एंड स्टार कार्ड का भी यही मतलब है। इट इज़ ब्रिंगिंग पीस इन योर लाइफ, ब्रिंगिंग हीलिंग इन योर लाइफ, ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। सो दिस इज़ अ वंडरफुल रीडिंग। आई होप माय कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स ये रीडिंग को पॉजिटिव ढंग से लें, और अगर आप आपके प्यार को आपके साथ रखना चाहते हैं तो जो भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो एडवाइस है या थोड़ा सा जो सजेशंस है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू.